भगवत ऋषिकदेव जी, प्राण जीवन धन लाल बिहारी को वारत पियत नित पानी। जल को ठाकुर जी पर वारते हैं और फिर ठाकुर जी की जल से नजर उतार के वो नजर वाला जल पीते हैं श्री भगवत ऋषिकदेव जी। हमारे स्वामी श्री हरदास जी का एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। बिहारी जी जब प्रकट हो गए वृंदावन में, शुकुंज बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, तो 12 सोने की मोहर नित्य प्रकट हुआ करती थी उनके चरणों से। स्वामी श्री हरदास जी ने जब ये देखा कि ठाकुर जी के चरणों से नित्य 12 सोने की मोहर प्रकट होती हैं, तो कहीं कभी भविष्य में चल के किसी साधक का मन बिगड़ ना जाए, उसके लिए उन्होंने नियम बना दिया कि जितना धन बिहारी जी के चरणों से प्रकट होगा सब बिहारी जी की सेवा में ही लगेगा। कोई अगर अपने प्रयोग में अपने भाव में उसका प्रयोग करेगा, उसका नाश हो जाएगा। तो नित्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज 12 सोने की मोहरों से 56 भोग बनाते थे। थोड़ी सावधानी से सुनिएगा, ये रसिकों की बात है, सब जगह प्रकट होती नहीं, क्योंकि सागर वृंदावन है इसलिए बोल रहे हैं हम। तो 12 सोने की मोहर, कितना प्रसाद बनता होगा उससे। पूरा वृंदावन पा लेता था, और केवल वृंदावन के मानव ही नहीं पाते थे, वृंदावन के वनचर, जलचर, थलचर सब पाते थे। सबको प्रसाद वितरण किया जाता था। स्वामी जी ने नियम बना रखा था, ये पक्षियों के लिए है, ये वनचरों के लिए है, ये जलचरों के लिए है। लेकिन स्वयं स्वामी श्री हरदास जी महाराज वो क्या पाते थे? कुशा। एक कुशा लेते और खीर में बोरते, जितनी कुशा में खीर आती उतनी पाते बस। आजकल के वैष्णवों को सीखना चाहिए, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर आजकल वैष्णव ऐसे भी हो गए, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और फिर अपनी जीव को जो चाहिए वो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। खुद की खाने की मन हो रही है पानी पूरी, तो ठाकुर जी को पवा देंगे और फिर भोग का नाम लेके खुद पा लेते हैं। कई घरों में तो खुद का मन करता है कि हम बर्गर खाएं, तो घर होममेड बर्गर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को भोग बना के पवा देते हैं। एक घर में तो हमने देखा, परोसा गया हमको भी, मैंने कि भाई ये क्या है? बोले महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगा। मैंने ये है क्या? बोले हरा भरा कबाब। मैं ठाकुर जी नाक बंद करके मुंह सकोड़ के भाग जाते होंगे। भाई देखो, एक बात याद रखिएगा, भगवत सेवा में कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। जिन व्यंजनों का नाम भी उचित नहीं है वो भी ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। जिन व्यंजनों का स्वरूप सुंदर नहीं वो भी कहीं कहीं ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। अब जैसे कई मंदिरों में बैगन का भरता का भोग लगता है, पर बैगन का भरता उसको जब छिलका उतार के मीट दिया जाता है तो उसका स्वरूप इतना सुंदर नहीं होता। कई मंदिरों में उसका भोग नहीं लगता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खोलने के बाद उसका स्वरूप लाल लाल होता है। गाजर का भोग नहीं लगता, मूली का भोग नहीं लगता। प्याज लहसुन ही बदनाम है, पर बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका भोग नहीं लगता ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि भावना ऐसी, लाला छोटो सो है, और छोटो सो लाला जब ऐसी विचित्र सब्जी देखेगा सो डर जाएगा। ठाकुर जी वही पाते हैं जिसका स्वरूप भी सुंदर हो। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बनाते, लेकिन स्वयं की पाने की बारी आती तो केवल कुशा लेते और खीर में बोरते, और जितनी खीर आती कुशा में उतना पाते। एक सीख में जितनी खीर आती है। उनके इस त्याग से एक दिन हमारे वृंदावन बिहारी लाल स्वामी श्री हरदास जी से बोले, स्वामी जी हमको बहुत पीड़ा होती है, आप हमको तो 56 भोग पवाते हो, खुद ये इतनी सी सीख में खीर बोर के पाते हो,
और कभी कभी भिक्षा लेते थे तो भिक्षा में क्या पाते थे? ब्रजवासियों के घर से चने आते थे भुने हुए, वो चने पाते थे स्वामी श्री हरदास जी। ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा है, आप हमारे द्वारा हमारे अधरामृत का भोग पाया कीजिए। तो स्वामी श्री हरदास जी बोले जय जय, आपको भोग पावे की इच्छा मोए बहुत होवे, लेकिन मैं अपनी जीभ पे भरोसा ना करूं। कहीं आज जीव ने कभी पाते पाते भोग ना देख करके वस्तु पर दृष्टि डाल ली और वस्तु का भाव कहीं जीव पर आ गया तो मोए बहुत पीड़ा होगी। मतलब कहीं भोग पाते पाते ऐसी स्थिति आ गई, अरे ये आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, तो आलू की सब्जी ये पदार्थ है, फिर वो भोग नहीं है। कितनी सावधानी! मंदिर के प्रसाद के प्रति आपको व्यंजन का भाव रखना ही नहीं है, वो व्यंजन नहीं है। एक एक सामग्री को यही मान के पाना चाहिए ठाकुर जी के अधरामृत है, वो व्यंजन नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज में अगर कभी प्रसाद गिर भी जाए तो विचार नहीं करते, तुरंत उठा के पा लेते हैं। वो धरती पे गिरा, मिट्टी में गिरा, उसके प्रति कोई भावना ऐसी नहीं रखते। तो स्वामी जी बोले आपको भोग तो बहुत सुंदर बने, पर मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है। कहीं यहां जीव को स्वाद आ गए हो व्यंजन को तो मुझको बड़ी पीड़ा होएगी, या हमारे में नहीं कहीं पाऊं। ठाकुर जी बोले हमें नहीं पता, आप हमारा भोग पाया करो, हमारा प्रसाद पाया करो। तो स्वामी श्री हरदास जी ने क्या किया? प्रिया प्रियतम दोनों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए एक ब्रजवासी के घर से आटे की भिक्षा मंगाई, आटा। और आटे की भिक्षा मंगा के उसमें यमुना जल डाल के आटा गूंद करके, और आटा गूंद करके 2 मुट्ठीन में आटे की लोनी, जो बिना रोटी बने पहले जो गोल गोल आटा है, उसको ऐसे लेकर के ठाकुर जी पे 7 बार बारा, और ठाकुर जी के ऊपर 7 बार बार के ठाकुर जी की सबरी नजर उतार के वो आटा भून करके उसको पा लिया। बोला हाँ अब पाऊंगा, ये ऐसे अन्न पालूंगा। बिहारी जी सर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले जय हो स्वामी जी। ये क्या बोले आपने कही थी अन्न पाओ, अब मैं अन्न पा रहा हूं, अब मुझको यही पान दो। अब इतना त्याग में जीवन जीने वाले स्वामी जी, उनसे प्रसन्न नहीं होंगे बिहारी जी? रसोई में 56 भोग बनता है, पर वो किसके लिए बनता है? ठाकुर जी के लिए बनता है, ब्रजवासियों के लिए बनता है, वंचरों के लिए बनता है। वही बात हमारे गड़ा कोटा के श्री भगवत रसिक देव जी यहां क्या कह रहे हैं? प्राण जीवन धन लाल बिहारी, प्राण जीवन धन लाल बिहारी, वारी पियत है पानी, वारी पियत है पानी, भगवद रसिक सहायक सब दिन, भगवद रसिक सहायक सर्वोपरि सुखदानी, सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी राधा रानी, मेरी महारानी राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी श्री राधा। जाके बल सो सब सो तोरी, जाके बल सो सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, लोक वेद कुल कानी, महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी
तो भैया धन्य हैं और प्रणम्य हैं आप बुंदेलखंड के लोग, क्योंकि इसी बुंदेलखंड ने ही हमारे ब्रजरस को उजागर किया खूब।